नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। बीते 10 दिनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इलाज बेंगलौर में चल रहा है। सोमवार उनकी वापसी का दिन है। उनकी सेहत में काफी सुधार हुआ है, लेकिन इस बीच उनकी पार्टी की सेहत बिगड़ गई है। बीते 10 दिनों में आम आदमी पार्टी संगठन में उठा पटक का माहौल है। पार्टी के 2 लोगों ने खुद केजरीवाल के खिलाफ स्टिंग जारी किए हैं। साथ ही संगठन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब केजरीवाल के सामने इन मुश्किलों से निपटने की चुनौती है। दिल्ली के सीएम खांसते हुए गए थे, गाते हुए नमोदार हुए। नेचुरोपैथी से सेहत में सुधार हुआ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गैर हाजिरी में पार्टी की सेहत जरूर बिगड़ी है। बीते 10 दिनों में अरविंद केजरीवाल की खांसी का प्राकृतिक इलाज किया गया और उनके डॉक्टर का कहना है कि इससे उन्हें खासा फायदा हुआ है। अरविंद केजरीवाल अपने माता पिता के साथ बेंगलौर के इस नेचुरोपैथी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे थे। 10 दिन का कोर्स अब खत्म हो चुका है और साथ ही खत्म हो चुका है केजरीवाल का कंफर्ट जोन। अब अपनी सेहत सुधारने के बाद उन्हें पार्टी की सेहत सुधारने के लिए कंफर्ट जोन में कूदना होगा। 10 दिन के इलाज के बाद अरविंद केजरीवाल वापस जाने की तैयारी में है। 10 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जिंदाल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचर केयर में नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट के लिए आए हुए थे। डॉक्टरों ने उनकी खांसी की बीमारी को इलाज भी किया। इस दौरान केजरीवाल की पार्टी में उठक पटक चलती रही। अब केजरीवाल को तो अपनी बीमारी से तो छुटकारा मिल ही रही है, पर इसके साथ साथ अब उनको अपनी पार्टी में जो प्रॉब्लम्स है उसको सुधारना पड़ेगा। केजरीवाल के जाने के दौरान ही आम आदमी पार्टी में अंदरूनी कलह सतह पर आ गई थी। 10 दिन तक केजरीवाल बेंगलौर के अस्पताल में रहे। इस बीच केवल उनका एक संदेश आया और यहाँ केजरीवाल अपनी पार्टी की जड़ें मजबूत करते दिखे। हमें तो सिस्टम चेंज करना है, हमें व्यवस्था बदलनी है, तो हमें दिल्ली के अंदर एक अच्छी सरकार देनी है, अच्छी व्यवस्था देनी है। और अगर दिल्ली बदलेगी तो मुझे पूरी उम्मीद है पूरा देश बदलेगा। इलाज के बाद अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली वापसी की तैयारी में है। अरविंद केजरीवाल अपने माता पिता के साथ सोमवार दोपहर बेंगलोर एयरपोर्ट रवाना होंगे। दोपहर 2 बजे केजरीवाल जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी से एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। शाम 4:30 पर एयर इंडिया के फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 10 दिन के नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लेने के बाद अरविंद केजरीवाल जिंदाल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचर केयर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वो अस्पताल से करीब 2 बजे निकलेंगे और उसके बाद वो बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे करीब 4 बजे। 4:30 बजे उनकी फ्लाइट वहां से रवाना होगी। अरविंद केजरीवाल अपने परिवार सहित दिल्ली पहुंचेंगे। इलाज के बाद डायबिटीज और खांसी से तो केजरीवाल को राहत मिल चुकी है, लेकिन कहावत है कि घर का मुखिया दूर हो तो हालात बिगड़ जाते हैं और आम आदमी पार्टी के अघोषित मुखिया केजरीवाल की गैर हाजिरी में पार्टी की हालत भी बिगड़ी। अब इस हालात से निपटना ही केजरीवाल की चुनौती होगी। केजरीवाल की गैर हाजिरी में पार्टी संगठन तो बिखरा ही है, साथ ही दिल्ली की जनता के लिए स्टिंग ऑपरेशन को औजार बना लेने की सलाह का अमल उनके लोगों ने उनके खिलाफ ही कर दिया है। वापसी पर केजरीवाल के सामने 5 बड़ी चुनौतियां हैं। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के मसले पर सफाई, पार्टी के विधायक रह चुके राजेश गर्ग का स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के 6 विधायकों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उस पर सफाई, खुद को अल्पसंख्यक मोर्चे का महासचिव बताने वाले शाहिद आजाद का ऑडियो स्टिंग, कांग्रेस नेता आसिफ का आपके संजय सिंह के खिलाफ स्टिंग, पार्टी नेताओं की खुलेआम बयानबाजी। इन तमाम मुद्दों पर विरोधी पार्टियों ने भी अरविंद केजरीवाल को घेर रखा है कि उनका चाल, चरित्र और चेहरा, तीनों चीजें सामने आई हैं और वास्तव में दिल्ली की जनता बहुत भोली भाली है। दिल्ली की जनता ने उन पर विश्वास किया और जिस तरह के स्टिंग ऑपरेशन, जिस तरह के तमाम तरह की रिकॉर्डिंग उन्होंने जनता को सिखाई थी, खुद ही वो उसका शिकार हो गए। और जो उन्होंने किया, जिस तरीके से दिल्ली में एक सांप्रदायिकता के चीज़ों को बढ़ावा देने का काम, जिस तरह से क्या जातिगत विषयों पर चुनाव को लड़ना, ये सारी की सारी चीज़ें सामने आई हैं। हालांकि केजरीवाल की गैर हाजिरी में सरकार चला रहे मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार का बचाव किया है। दिल्ली की सरकार चल रही है कि नहीं ठीक, क्योंकि केजरीवाल जी तो चले गए हैं बंगलोर, यहाँ तो लड़ाई हो रही है आप सबके बीच। सरकार में तो नहीं हो रही ना, पूरा अपना समय सरकार को चलाने पे दे रहा हूँ। केजरीवाल जी भी नहीं है यहाँ और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसका सरकार पे कोई असर नहीं पड़ रहा है।
10 दिन का वक्त यूं तो लंबा नहीं होता, लेकिन अरविंद केजरीवाल के गैर हाजिरी में ये बीते 10 दिन आम आदमी पार्टी के लिए तूफानी हो गए हैं। और इलाज से वापसी के बाद केजरीवाल को इन चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर सेहत और बेहतर योजना की जरूरत होगी। वापसी के बाद तमाम सवाल केजरीवाल का इंतजार कर रहे हैं। बेंगलोर से रोहिणी स्वामी के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। केजरीवाल के जाने के समय ही आम आदमी पार्टी में मुश्किलों का दौर शुरू हो गया था। इसके बाद तो लगातार एक के बाद एक मुश्किलें सामने आती रहीं। 10 दिनों तक अरविंद केजरीवाल पार्टी के भीतर मचे बवाल पर शांत रहे। उनका महज एक बयान आया, लेकिन इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ नहीं बोले। अब वो वापस लौटेंगे तो जाहिर है कि तमाम सवाल उनका इंतजार कर रहे हैं। सारे कहते हैं दिल्ली जीत रही है, ये भी जीतेंगे, वो भी जीतेंगे। कोई नेपोलियन थोड़ी है जो जीतने के लिए निकले हैं। पिछले 10 दिनों की पूंजी सुधरी सेहत है। पिछले 10 दिनों का यही मंथन है। पिछले 10 दिनों की यही थेरेपी है कि केजरीवाल की सेहत में सुधार के साथ इरादे मजबूत दिख रहे हैं। इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। पिछले 10 दिनों में आम आदमी पार्टी ऐसे उथल पुथल, बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और स्टिंग कांड से गुजरी है कि अभी 1 महीने पहले की ऐतिहासिक जीत फीकी हो गई है। अरविंद केजरीवाल जिस रोज बेंगलोर के लिए रवाना हुए थे, वो दिन पार्टी के लिए बहुत भारी था। दिल्ली जीत में कदम से कदम मिलाकर चलने वाले साथी योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण इस कदर विरोधी तेवर अपनाए हुए थे कि केजरीवाल को संयोजक पद से इस्तीफे की पेशकश करनी पड़ी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने संयोजक पद से अपना इस्तीफा भेजा और बेंगलोर के लिए रवाना हो गए। जो पार्टी कुछ दिनों से अंदर खाने में दो फाड़ नजर आ रही थी, उसका अंदरूनी विरोध खुलकर सामने आ गया। एक तरफ केजरीवाल का इस्तीफा नामंजूर किया गया, तो दूसरी तरफ योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पीएससी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पार्टी ने और पार्टी के एनी ने यह प्रस्ताव भी पास किया कि पार्टी के 2 वरिष्ठ साथी श्री योगेंद्र यादव जी और श्री प्रशांत भूषण जी, उन्हें पीएससी की जिम्मेदारियों से मुक्त करके नई जिम्मेदारियां दी जाएं। इसके बाद तो जैसे आरोप प्रत्यारोप की बयार बह चली। जिसे देखो पार्टी के सिद्धांतों की बात करता, खुद को सही साबित करता, अपनी शर्ट को दूसरों से सफेद बताता। कुछ के लिए योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का जाना सही कदम था, कुछ के लिए सिद्धांतों की बलि। दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, हर तरफ से विरोध के स्वर फूटे। पार्टी में पीएससी से योगेंद्र यादव और प्रशांत को निकाले जाने का पुरजोर विरोध हुआ और केजरीवाल की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए। पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर उठते सवालों के जवाब के लिए केजरीवाल का खेमा खुले तौर पर सामने आया और बयान दिया गया कि योगेंद्र और प्रशांत भूषण को पीएससी से हटाए जाने का फैसला सही था। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि हम लोग ये प्रयास कर रहे थे कि परिवार की बात परिवार के अंदर चर्चा हो, परिवार के अंदर उस पर निर्णय हो। लेकिन जिस प्रकार से 4 मार्च के बाद मयंक गांधी जी का ब्लॉग आता है और लगातार योगेंद्र भाई के, प्रशांत भूषण जी के इंटरव्यू आते हैं उनके टीवी चैनल्स पे, तो मुझे लगता है कि जो गलतफहमी पैदा हो रही थी कार्यकर्ताओं के बीच में उन और देश के लोगों के मन में, उसको साफ करना जरूरी था। इसके फौरन बाद एक्शन का रिएक्शन हुआ और योगेंद्र यादव कागजात लिए हाजिर हुए। कहा पार्टी में सिद्धांत का नहीं व्यक्तिवाद का बोलबाला है। प्रशांत भूषण जी और मैं, हम दोनों ने वॉलंटियर के नाम एक चिट्ठी लिखी है जिसमें प्रयास किया गया है कि कार्यकर्ताओं को वो सब मुद्दे बताए जाएं ताकि उनके मन में संदेह की गुंजाइश ना हो। एक सच्चे संवाद यार, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे ना, मतलब वो ये लोग टच में है, मनीष वगैरह। मैं बताऊं आपको, बाहरी तो हमलावर थे ही, पार्टी के अंदर स्टिंगबाजी का दौर चल पड़ा। आपके पूर्व विधायक राजेश गर्ग हों या फिर पूर्व कांग्रेसी नेता आसिफ मोहम्मद खान या आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के शाहिद आजाद,
सबने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा उजागर करने का दावा किया। अपना इलाज कराकर बेंगलुरु से लौटने वाले अरविंद केजरीवाल के सामने अपनी पार्टी का इलाज करना भी बेहद जरूरी है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल के सामने दो बड़ी चुनौतियां भी है। पहली, अपनी पार्टी के भीतर मचे घमासान को शांत करना, और दूसरी, दिल्ली से जो उन्होंने वादे किए हैं उस पर जल्द से जल्द अमल करना। कैमरामैन दिलीप उपाध्याय के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। ब्रेक के बाद कैसे अरविंद केजरीवाल के औजार से उनके अपनों ने ही उन पर स्टिंग को भ्रष्टाचार मिटाने का औजार बताते हैं, लोगों से स्टिंग की अपील करते हैं, लेकिन 10 दिनों के इस वक्त में ही उनकी ही पार्टी के 2 लोगों ने उनके खिलाफ स्टिंग जारी किए। आरोप है कि एक स्टिंग में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के विधायकों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो दूसरे स्टिंग में आरोप है कि मोदी का नाम लेकर केजरीवाल ने अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को बरगलाने की कोशिश की। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ ले। राजनीति का सबसे बड़ा लक्ष्य सत्ता है। केजरीवाल अपनी सटीक राजनीति की बदौलत कुर्सी तक तो पहुंच गए, लेकिन काम संभाले महीना भर हुआ है और अपने ही लोग मुखालफत पर उतर आए हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के विधायक रह चुके राजेश गर्ग ने केजरीवाल पर जोड़ तोड़ की राजनीति का आरोप लगाते हुए ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की। साफ सुथरी राजनीति, लोकतांत्रिक मूल्यों और धर्मनिरपेक्षता की राजनीति का दावा करने वाले केजरीवाल के खिलाफ स्टिंग हमला यही नहीं रुका। माइनॉरिटी सेल के शाहिद आजाद ने एक सनसनीखेज ऑडियो जारी किया। इसके बाद कांग्रेस नेता आसिफ ने भी आप नेता संजय सिंह के खिलाफ स्टिंग का दावा ठोक दिया। स्टिंग की मार झेल रही पार्टी के कवि कुमार विश्वास कहते हैं कि यह स्टिंग नहीं, 70 के दशक की डरावनी फिल्म है जिसका कोई सिर पैर नहीं। 70 के दशक का जो भूतिहा फिल्मों का, हॉरर फिल्मों का खलनायक होता था, जिसे आजकल के बच्चे देख के हंसते हैं, उसका मेकअप ही इतना भयानक होता है, ये ऐसे स्टिंग है। ये महज उस 10 दिनों की राजनीतिक यात्रा है जो 10 दिन अरविंद केजरीवाल ने बेंगलोर में बिताए। इधर केजरीवाल की सेहत तो सुधरी है, लेकिन पार्टी में असंतोष का बुखार चढ़ गया है। दिल्ली से प्रमिला दीक्षित और अमित चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। ब्रेक के बाद बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी मुश्किल है क्या। वापसी की राह बड़ी मुश्किलों भरी है। केजरीवाल को स्टिंग के डंक से ही पार नहीं पाना है। इस सब के साथ साथ पार्टी संगठन में मची उथल पुथल को भी शांत करने की चुनौती उनके सामने खड़ी है। अपनी बीमारी तो उन्होंने सुधार ली, अब सरकार का कामकाज संभालने के साथ ही संगठन के भीतर उपजी असंतोष की बीमारी को भी सुधारने की चुनौती उनके सामने खड़ी है। आम आदमी पार्टी में मुखालफत का पहला एपिसोड केजरीवाल के जाने से पहले शुरू हुआ था और उसके बाद धारा प्रवाह इसमें कड़ियां जुड़ती गईं। सबसे पहले पीएससी से प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को निकाला गया। इसके बाद मयंक गांधी ने अपने ब्लॉग पर इस बात का विरोध जताया। मयंक ने अपने ब्लॉग लिखने पर आशंका जाहिर की कि उन्हें पार्टी से निकालने के लिए बेइज्जत किया जा रहा है, लेकिन मीडिया से बात करने से इनकार किया। मुझे जो लिखना था वो मैं ब्लॉग में लिख चुका हूँ, आप उसको पढ़ लीजिए, उसमें सारी बातें लिखी है। मैं जो भी कर रहा हूँ पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि जिस प्रिंसिपल्स और सिद्धांत के साथ हम लोग इस पार्टी फॉर्म किए थे, उस सिद्धांत को थोड़ा मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिल्ली के फैसले का असर सिर्फ मुंबई इकाई पर ही नहीं, देश भर में हुआ। राजस्थान से प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को हटाए जाने का विरोध हुआ। अरविंद केजरीवाल को बेंगलोर से लौटने के बाद पार्टी के अंदरूनी संगठन को दुरुस्त करने के कदम उठाने होंगे ताकि विरोधियों के मुंह बंद हों और केजरीवाल पर उठती उंगलियां गिरें। वापसी की राह पर केजरीवाल के सामने ये सभी चुनौतियां खड़ी हैं। आज तक ब्यूरो। तो केजरीवाल के सामने चुनौतियां हैं कई सारी और बड़े ही विशेष प्रयास करने पड़ेंगे उनको इन सब से निपटने के लिए। विशेष में बस इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।